नमस्कार बंधुओं। रस मूलतः एक 9 ही माने जाते हैं, पर जैसे जैसे साहित्य और रस का विस्तार हुआ है, वत्सल और भक्ति रस को भी कुछ विद्वानों ने रस में सम्मिलित किया है। आज हम वत्सल रस के बारे में बात करेंगे। वत्सल रस आप देखें, माता पिता का संतान के प्रति जो स्नेह है उसमें पुष्ट रस वत्सल रस कहा जाता है। आचार्य मम्मट ने वात्सल्य को एक भाव माना है, रस नहीं माना। आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल्य रस की सत्ता को स्वतंत्र रस के रूप में स्वीकार करते हैं। बच्चों की तुतलाती बोली, उनके घर आंगन में भरी जाने वाली किलकारियाँ, अबोध जन्य कार्य वात्सल्य इसके उत्पादक कारक होते हैं। आश्रय माता पिता एवं ज्येष्ठ बंधु बांधव, आलंबन बालक या शिशु पक्षियों के बच्चे, उद्दीपन होता है इसका। बच्चों की भोली भाली चेष्टाएँ, तुतलाती बोलियाँ, जिज्ञासाएँ, घुटनों के बल चलना, रेंगना, हट करना, किलकारियाँ भरना, खेलना कूदना, लड़ना, ये सारे उद्दीपन भाव कहलाते हैं। अनुभाव माता पिता का हंसना, प्रफुल्लित होना, पुलकित होना, शिशु की क्रियाओं को टकटकी लगाकर देखना, गोद में लेना, चूमना, पल्ले में झुलाना, ये सारे अनुभाव हैं। संचारी भाव में हर्ष, औत्सुक्य, मति यानी संयोग में विषाद, चिंता, जड़ता, शंका, मोह, वियोग। वात्सल्य रस के 2 भेद माने जाते हैं, संयोग वात्सल्य और वियोग वात्सल्य। संयोग में शिशु का माँ के पास रहना, वियोग में माँ से बालक का अलग हो जाना, बिछुड़ जाना है। उदाहरण के रूप में देखें, हरि अपने रंग में कछु गावत, तनक तनक चरणन सो नाचत, मन ही रिझावत, बाहें ऊंचाई काजरी धौरी गैयन टेरी बुलावत, माखन तनिक आपन कर ले तनक बदन में नावत, कबहु चितय प्रतिबिंब खत में लवनी लिए रखावत, दुरि देखत जसुमति यह लीला हर की आनंद बढ़ावत। इसमें आश्रय आलंबन यशोदा मैया है और आलंबन बाल श्री कृष्ण है। उद्दीपन श्री कृष्ण का गाना, नाचना, बाहाँ उठाकर गायों को बुलाना, मुंह में माखन डालना, प्रतिबिंब माखों को प्रतिबिंब को यानी कि उसको मक्खन लगाना। अनुभव है माता यशोदा को छिपकर देखना। और संचारी भाव है इसके भाव हर्ष और अनेक इस प्रकार के। तो इस प्रकार आपने देखा वात्सल्य रस यानी अपने बच्चों के प्रति जो स्नेह का भाव है वह एक प्रकार से वात्सल्य भाव कहलाता है। सूर साहित्य में अधिकांश तौर पर वात्सल्य यानी वत्सल रस की जो स्थिति है वो अधिक है। कुछ साहित्यकारों ने 11वां रस भक्ति रस माना है। उसके बारे में जो विचार हैं वो देखें आप किस प्रकार से कि अपने आराध्य के प्रति श्रद्धा, समर्पण, भक्ति है। ईश्वर विषयक प्रेम, अलौकिक शक्ति, प्रभु के प्रति समर्पण की भावना, संपुष्ट विभाव आदिकों के साथ भक्ति रस अभिव्यंजित होता है। भक्ति रस क्या है ये आपने समझा, एक बार फिर से देखिए। अपने आराध्य के प्रति श्रद्धा, समर्पण, भक्ति है। ईश्वर विषयक प्रेम, अलौकिक शक्ति, प्रभु के प्रति समर्पण की भावना, संपुष्ट विभाव वादकों के साथ भक्ति रस अभिव्यंजित होता है। और विभिन्न मत है, भक्ति रस भाव है, रस नहीं है। जो लोग ये कहते हैं भक्ति रस को शांत रस के अंतर्गत माना जाना चाहिए, भक्ति रस को श्रृंगार रस के अंतर्गत माना चाहिए, भक्ति रस को स्वतंत्र काव्य तत्व मानकर रस की संज्ञा दी जानी चाहिए, ये अनेक अलग अलग मत है, आपने देखे इनको। और भक्ति रस के स्वीकारोक्ति के अंतर्गत जो विद्वान भक्ति रस को रस के अंतर्गत मानते हैं उनकी धारणा ये है कि भक्ति में जो तन्मयता और कोमलता उपलब्ध है वह अन्य में नहीं है। दूसरा स्थायी भाव ईश्वर विषयक प्रेम है। तीसरा भक्ति रागात्मक है, शांत रस में निर्वेदात्मक है। और भक्ति रस में श्रृंगार नहीं आता क्योंकि श्रृंगार का स्थायी भाव रति है, जो मात्र स्त्री पुरुष विषयक प्रेम है। यह रति भाव भक्ति में नहीं हो सकता।
अतः भक्ति रस की स्वतंत्र सत्ता ही स्वीकार योग्य है। और इसी बात को पुष्ट मानते हुए बहुत सारे जो विद्वान हैं उन्होंने भक्ति रस को रस के रूप में माना है, जिसका स्थायी भाव है ईश्वर, विषयक प्रेम, आलंबन है ईश्वर, प्रभु ठाकुर जी राम कृष्ण अवतार के प्रति श्रद्धा का भाव, भक्ति का भाव, उद्दीपन, सगुण रूपों का सौंदर्य, ईश्वर की अलौकिक शक्तियाँ, अद्वितीय गुण, भक्तों का सत्संग अनुभाव है, नेत्रों का खिल जाना, रोमांच, वाणी का उद्गम हो जाना, संचारी भाव है हर्ष, औत्सुक्य, मति और गर्व, निर्वेद। भक्ति के भेद माने जा सकते हैं, अनेक प्रकार की भक्ति मानी जाती है साहित्य में। तुलसीदास की जो भक्ति है वो दास्य भाव की है और सख्य भाव की, सूर की मानी जाती है। इसी प्रकार अलग अलग प्रकार की भक्तियां हैं, जिसके अंतर्गत पहली भक्ति दास्य भाव की, कवि ईश्वर को स्वामी मानते हैं। सख्य भक्ति के अंतर्गत भक्त भगवान को मित्र या सखा मानते हैं। वात्सल्य भक्ति के अंतर्गत भक्त भगवान के बीच संतान या माता पिता जैसा संबंध है। और दाम्पत्य भक्ति भगवान व भक्त के प्रति प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी का सा संबंध है, जैसे मीरा और भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति रस की जो स्थिति है वो इसी प्रकार की है। एक सरल सा उदाहरण देखें आप। दास्य भक्ति के अंतर्गत तुलसीदास का कथन है, सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिय उद्गारी, तू दयाल दीन सो तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पाति की तू पाव पुंजहारी। तो इस प्रकार से तुलसी ने इस प्रकार से अपने भावों को व्यक्त किया है। ठीक इसी प्रकार से एक और उदाहरण देखिए आप कि जाको हरि दृढ़ करि अंग करियो, सोई सुशील पुनीत वेद विद विद्या गुण ने भरियो, उत्पत्ति पांडु सुतन की करनी सुनि सतपंथ डरियो, ते त्रिलोक के पूज्य पावन जस सुनि सुनि लोक तरियो, जो निज धर्म वेद बोधित सो करत न कटु बिसरियो, बिनु अवगुनु क्रीलास रूप मज्जित कर गही उधरियो। इसमें आश्रय स्वयं कवि है, आलंबन है श्री राम की दयालुता, भक्ति के प्रति वत्सलता का भाव और अनुभाव है श्री राम की महिमा का गुणों का कथन, और संचारी भाव है हर्ष और स्मृति। तो इस प्रकार आपने भक्ति रस के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी समझी। रसों के बारे में मैंने बहुत ही संक्षेप में जानकारी दी है, फिर भी यदि कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो सादर आमंत्रित हैं। आपने समय दिया, देखा, धन्यवाद।